हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या था इसके बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आपको एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, उसको फील करा दूंगा। देखो, हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ी, अब आज उस पर बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और आज मैं आपको कुछ सर्टेन ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास आज दिया हुआ है कि इफ ए बॉडी कवर्स x1, x2, x3 डिस्टेंसेस विथ स्पीड v1, v2, v3 इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो, अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ें v एवरेज, तो क्या पढ़ा था हमने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ा था, याद करना। ठीक है, अब बताओ यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा, सारे डिस्टेंस को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कैसे निकलता है, आप याद करो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। अगर यहां से टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, यहां पे टाइम लिखना है तो पहले वाले में टाइम कितना लगेगा? पहले वाले में देखिए डिस्टेंस कितना है? x1, उसकी स्पीड कितनी है? v1, तो टाइम हो जाएगा x1 अपॉन v1। होगा कि नहीं होगा? x1 अपॉन v1, तो यहां देखो टाइम आ जाएगा x1 अपॉन v1 प्लस अगले वाले में क्या आएगा? x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। जब आपको क्या दिया हो कि डिस्टेंस दिया हो, स्पीड दिया हो, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से आप टोटल डिस्टेंस तो ऊपर ऐड कर लोगे, नीचे टाइम का टोटल चाहिए। टाइम का टोटल कैसे मिलेगा? आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो सारे डिस्टेंस अपॉन स्पीड को जोड़ दीजिए, वहीं आपका टाइम हो जाएगा। तो ये एक आपके पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब देखो, जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं वो क्या है। अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो बट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, तो यहां पे एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बन के आता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमारे पास दो डिस्टेंस है। क्या है? मान लेते हैं दो डिस्टेंस है x1 और x2, ये दोनों क्या है? बराबर हैं और x के बराबर है, मान लिया हमने। अब मानते हैं कि x1 जो डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और x2 जो है वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड क्या है? अलग अलग है। तो अब इस केस में अगर एवरेज स्पीड आपसे पूछे तो ध्यान देना, मैं यही लॉजिक लगाने वाला हूं, ध्यान से देखना क्या आता है। बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन के आएगा। v एवरेज इज इक्वल टू, चलो टोटल डिस्टेंस करते हैं। क्या लिखोगे भैया? x1 प्लस x2 अपॉन टाइम की जगह क्या लिखोगे? x1 अपॉन v1, क्योंकि अभी ऊपर लिखे हो, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2, ये लिखा। अब आ जाओ, वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है? x, x2 की वैल्यू कितनी है? x, x1 की वैल्यू x बाई v1 और x2 की वैल्यू x बाई v2। अब देखो, ये ऊपर का हो गया 2x, हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे v1 v2 एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो बताओ x v2 प्लस x v1। अब देखो 2x अपॉन ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा क्या? तो यहां लिख लेते हैं v1 v2 अपॉन ये हो गया x कॉमन ले लो, तो v1 प्लस v2। अब देखो ये x मर जाएगा ना। तो देखो, अब यहां से बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन के आया बच्चों, देखो बहुत ध्यान से। v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया? ऊपर बना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यही होता है फॉर्मूला इसके लिए, अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हो अलग अलग स्पीड से, तो वहां पे अब देखो, यहां पे कहीं टाइम आया क्या? नहीं आया। क्या आया? बस स्पीड ही आ रही है, तो डिस्टेंस का भी काम खत्म। बात समझ आ रही है कि अब इस फॉर्मूले में आपको जो अलग अलग स्पीड दिया बस उसको रख देना है, आंसर निकल के आपको आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लो। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप किसी क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो इजिली। ओके, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला तरीका बताता हूं। ओके, हो गया? मिटा दिया जाए। ओके, अब देखो,
अब यहीं पे एक अलग और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाएंगे बेटा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमने बोला कि अब देखो अगर कोई बॉडी है ट्रेवल्स, अब यहां पे बॉडी ट्रेवल कर रही है v1 v2 vt v1 v2 v3 स्पीड से, v1 v2 v3 डॉट डॉट डॉट, मिटाई देता हूं पूरा, ध्यान से देखना। if a body travels with v1 v2 v3 speed during time t1 t2 t3 with v1 v2 v3 dot 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 during time interval t1 t2 t3 dot dot dot, then average speed, देखो अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो v1 स्पीड कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, t1 टाइम के लिए, मतलब t1 टाइम में उसकी स्पीड v1 थी, t2 टाइम में उसकी स्पीड v2 थी, t3 टाइम में उसकी स्पीड v3 थी, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। फिर देखो आओ चलो फिर लिखते हैं v एवरेज इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। फिर से देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पे कहीं डिस्टेंस का नाम नहीं है तो, लेकिन यहां पे डिस्टेंस तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, यहां से बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इंटू टी होगा, क्या होगा ना। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो यहां पे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डॉट 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 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया। कब के लिए बना, जब आपका अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग स्पीड, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में होगा, तो यहां पे डिस्टेंस का नाम नहीं दिया गया है, तो ये हो गया। अब देखो यहां से एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बन के आएगा, अगर मान लो दूसरा ट्रिक, फॉर सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड्स, अब देखो क्या होता है, अगर आपकी स्पीड अलग अलग हो लेकिन टाइम सेम हो, जैसे पहले एक घंटे में स्पीड आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, अगले एक घंटे में स्पीड आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, तो अब टाइम सेम रखना है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन के तैयार होता है, देखिए मान लेते हैं टाइम हमने ले लिया t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, इस t1 के दौरान उसकी स्पीड थी v1, इस t2 के दौरान उसकी स्पीड थी v2, तो कहता है कि एवरेज स्पीड बताओ, v एवरेज। अब आ जाओ फिर से देखो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां रखो, डिस्टेंस निकालोगे तो क्या रखोगे, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, होगा या नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, t की जगह t1 t2 की जगह t रख दो, तो ये हो गया v1 t प्लस v2 t बाई t प्लस t, यहां देखो t कॉमन लो, t कॉमन लिया, मिल गया v1 प्लस v2 अपॉन 2t, ये देखो t से t मरा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना, क्या बना, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। देखो कितना बेहतरीन फॉर्मूला बन के आया अपने पास, कितना बेहतरीन फॉर्मूला बन के आया। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में आप लगा लोगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो अगर आपका टाइम इक्वल हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो उस दौरान, तो एवरेज स्पीड क्या आती है, सारे स्पीड को जोड़ के बाई 2 कर दो, सारे नहीं मतलब दो स्पीड को जोड़ के बाई 2 कर दो। अब देखो अगर जो मैंने पिछला फॉर्मूला बताया, देखो याद करो थोड़ा सा, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं,
जो पहला ट्रिक बताया, मैंने बताया कि अगर वी एवरेज किसके लिए, आपने क्या किया था, सेम क्या लिया था, सेम डिस्टेंस लिया था, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपके पास तीन डिस्टेंस इक्वल दिया हो और तीनों में अलग अलग स्पीड दिया हो, तो वहां पे फॉर्मूला में कुछ नहीं होता है, बस यहां पे 3 आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो वहां पे एवरेज स्पीड देखो, वी एवरेज ये क्या हो जाएगा, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये आपका कब होगा, जब 3 इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन विद अ डिफरेंट स्पीड्स, देन वी एवरेज इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। ऐसे ही यहां पे भी होगा, अगर मान लो कि आपके पास 3 इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ और स्पीड अलग अलग दिया हो, तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, अगर वी एवरेज देखा जाए तो वो हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा 3 आएगा। देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या आएगा, यहां पे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो नीचे 3t आएगा ना, 3t से t कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको अगर आप सीख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प आएगी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, आज मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जो आपके एनटीएससी में भी आया है, ओलंपियाड्स में भी आया है, आपके बोर्ड्स में भी आया है, एग्जामिनेशन जो भी आप देते हो स्कूल एग्जाम, उसमें भी आपको मिलेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखो, फिर मैं आपको इसी बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं। ओके, नोट डाउन करिए। चलिए मैं रेस कर रहा हूं बच्चों। ओके, अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको फील आएगा, ध्यान से बस देखिएगा। देखिए बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको हम दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ट्रिक्स जो होते हैं वो अच्छी बात है, आपके लिए फ्रूटफुल होते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान रखा करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी आपसे आप भूलोगे नहीं, लेकिन ट्रिक्स याद रखते हो, ट्रिक्स भूल सकते हो। ट्रिक्स को अप्लाई करने आपको आना चाहिए, यानी कि ट्रिक फॉर्मूला याद कर लियो, लेकिन अप्लाई करने नहीं आता है तो वो ट्रिक किसी काम का नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट जरूर याद रखो, ट्रिक नहीं याद रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पूनम वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स एन एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये पूनम का घर है और ये पूनम का स्कूल है। अब यहां से यहां जब ड्राइव करती है तो उसका स्पीड कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। जाते समय उसकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन अ रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, अब इसी रूट से वो वापस आ रही है, देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, मैंने बताया था कि अब यहां पे क्या होगा, रिटर्न जर्नी आ रही है, तो रिटर्न जर्नी पे उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कोई कंजेशन नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था। ठीक है, तो ये भी एवरेज स्पीड दिया है, ये भी एवरेज स्पीड दिया है। अब कहता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द पूनम ट्रिप, पूरे ट्रिप के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। आ जाओ, इसको मान लेते हैं ये v1 है, इसको मान लेते हैं ये v2 है, हमें और कुछ नहीं दिया है, तो हम थोड़ा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x है, क्या मान लेंगे, x है। मान लेते हैं इसको इस दौरान जाते समय इसको टाइम t1 लगा और वापस आते समय इसको टाइम t2 लगा। ठीक है, आ जाओ, जब हमें स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वी एवरेज क्या पढ़े थे कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ जाओ डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, हमें स्पीड, ठीक है, और ये हो जाएगा, अच्छा ठीक, डिस्टेंस तो हमें पता है ना, देखो यहां x है दिया हुआ है, तो x ही जाएगा, x ही आएगा, तो ये हो गया x प्लस x, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम देखो, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो यहां टाइम लग रहा है t1, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा x डिस्टेंस ट्रेवल करा तो हो जाएगा x अपॉन स्पीड 40, ये हो गया x अपॉन 40 प्लस वापस आते टाइम भी x ही डिस्टेंस चलेगा, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, x बाई 50। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर तो हो गया 2x अपॉन, यहां पे 5 चौके 20, 2000 और 5, ये हो जाएगा 50x
प्लस 40x, ये हो जाएगा 2x इंटू 2000 अपॉन 90x, x कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 400 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। ये तो देखो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से गए हैं और ये कभी गलत नहीं होता, याद रखना इसको। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते थे। अब देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ अनइक्वल स्पीड, इसका मतलब आप सोचो कॉन्सेप्ट कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल स्पीड, तो हमने पढ़ा था v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपको कोई डिस्टेंस से मतलब नहीं है, कोई टाइम से मतलब नहीं है, कोई बस आपको किससे मतलब स्पीड से। आ जाओ, v1 पता है आपको, 2 इंटू वी1 कितना है 40, v2 कितना है 50 अपॉन 40 प्लस 50, ये हो जाएगा 5 के 20 दूनी 4000 अपॉन 90, दैट मीन्स 400 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना कम टाइम लगा इससे सॉल्व करने में, और यहां से क्या हुआ, आपको सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सीखने को मिलता है, तो आप दोनों मेथड सीखो। ये आपका मेथड 1 है और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, देखो आपको एक बात बता दूं, आप थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी जिंदगी में आपके सामने आए तो होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, पूरा पढ़ लेते हो लेकिन आता कुछ नहीं है। तो आप एक ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन एक चैप्टर ऐसा पढ़ लो कि जब भी कभी कोई उससे क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे एग्जाम में आए चाहे कभी कोई पूछे, तो वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा मजेदार वाला क्वेश्चन। ओके, हो गया, मिटाया जाए। ओके चलो, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहता है फॉर हाफ ऑफ द टाइम अ बॉडी ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ इट ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। तो देखो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, पहले बेसिक मेथड से चलते हैं क्योंकि वही आपके लाइफ टाइम काम देने वाला है। आ जाओ, कहता है ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, अब कहता है कि फॉर हाफ ऑफ द टाइम ए बॉडी ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ये आधे टाइम जो है, ये मान लेते हैं t1 है, ये t1 मान लेते हैं t/2 हो गया, और ये t2 है, ये भी क्या हो गया t/2। टोटल टाइम t लगता है, तो आधा टाइम वो t1 स्पीड किस स्पीड चलता है, v1 स्पीड से। v1 कितना हो गया, ये हो गया 40, और v2 कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब कहता है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना, v एवरेज क्या पढ़ते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो मैंने ये फॉर्मूला बताया ये हर जगह अप्लाई होगा बेटा, आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक याद करो, मत याद करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना है हमेशा। फिर से करो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहां पे डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड रखा 40, अरे v1 t1 लगते हैं, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 ना। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं कि अब आप वैल्यू रखो, v1 की वैल्यू कितनी है 40, t1 आधा टाइम जो है वो किस स्पीड चलता है आपके 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया t/2 प्लस v2, ये हो गया 30 इंटू t/2 अपॉन t/2 प्लस t/2। यहां देखिए हो जाएगा 40 प्लस 30 70 t/2 अपॉन ये हो जाएगा 2t/2 मतलब 2t/2 मतलब 2 से 2 खत्म हो गया, ये हो गया 70t/2t, t से t मर गया, 2 से मर गया 35, ये आ गया 30
यहां लिखते हैं 35 किलोमीटर पर आवर, ये मिला। अब देखो हमने इतना मेहनत किया, लेकिन मेहनत जेन्युइन किया है। अब देखो आपको मैंने बताया था जब भी इक्वल टाइम हो, क्या हो, इक्वल टाइम डिफरेंट स्पीड हो, तो वहां पे वी एवरेज का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? v1 प्लस v2 बाई 2। अब देखो v1 कितना है 40, v2 कितना है 30 बाई 2, ये आ गया 70 बाई 2, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर। देखो अब यहां पे कितना आपका टाइम बचा, यहां पे कितना टाइम लगा। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो तो वहां पे हमें इसको यूज करना होगा, न कि यो, क्योंकि आप क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो आपको टाइम यूटिलाइज करना है, न कि सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से लगाना है। कॉन्सेप्ट जाओगे तो आप कुछ क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमें यह तरीका याद रखना होगा, जब इक्वल टाइम डिफरेंट स्पीड होगा तो इसका मतलब वी एवरेज हो गया, सारे स्पीड को जोड़ के दोनों स्पीड को जोड़ के बाई 2 कर दो। अगर 3 स्पीड होगा 3 स्पीड को जोड़ के बाई 3 कर दो। बात समझ आ रही है? तो ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। बात समझ आ गई? नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, कंप्लीटेड। चलो आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, ए कार ट्रेवल्स एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट, देन 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 मिनट, फाइनली 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर एंड द एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट ट्रिप इन मीटर पर सेकेंड। ध्यान देखिएगा, अब यहां देखिए ना तो इक्वल टाइम दिया है, ना इक्वल डिस्टेंस दिया है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, आ जाओ। यहां पे देखा जाए तो देखो v1 स्पीड t1 टाइम के लिए चल रहा है, v2 स्पीड t2 टाइम के लिए चल रहा है, v3 स्पीड t3 टाइम के लिए चल रहा है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम होगा क्या? होगा सर। लेकिन बस एक बात याद रखना, यहां पे v1 तो आपको दिया है 25 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है आपके पास 4 मिनट। v2 दिया है आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है आपके पास 8 मिनट, और v3 आपके पास दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है आपके पास 2 मिनट। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। इतनी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या आप ऐसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे? ये बच्चे गलती रेयर करते हैं कि ये जो आप मल्टीप्लाई करते हो, पहले देखा करो कि सब एक ही यूनिट में है कि नहीं। यहां देखो किलोमीटर पर आवर, यहां मिनट है, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड बदलो, या तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाने दो, इसको आवर बदल लो, तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। सेम यूनिट में रहेगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाता है। चलो आ जाओ, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 25 किलोमीटर पर आवर, टाइम देखिए 4 मिनट दिया है, अब इसको और आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 4/60 प्लस v2 हो गया 50 इंटू t2 हो गया 8/60 प्लस v3 हो गया 20 इंटू 2/60। 60 एलसीएम ले लो, 100 हो गया, 8×5 400 हो गया, प्लस 40 540/60, तो ये हो गया 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो आ गया 9 किलोमीटर। अब आ जाओ, आपसे कहता है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वी एवरेज। तो टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हो 9 अपॉन टोटल टाइम लिखना है, टाइम लिखो, टाइम हो गया 4/60 प्लस या तो आप पहले देखते हैं 4/60, ये हो गया 8/60 प्लस 2/60। ठीक है, तो यहां से 9 अपॉन 60 एलसीएम लिया, 4 प्लस 8 प्लस 2, 8 4 12 13 14, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 60 अपॉन 14, 2 7 14 230, ये हो गया 270/7 किलोमीटर पर आवर आया।
अब आपसे कह रहा है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको पता होगा, शॉर्टकट तरीका पता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप बेसिक चीजें याद रखा करो। अब ये सब चीजें आप नहीं याद रखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 270/7 × 5/18, ये जो आंसर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। आप चाहते तो यहीं पे ये 9 किलोमीटर है, इसको आप 9000 मीटर लिख लेते और इसको सेकंड बदल लेते, 4 × 60, 8 × 60 और 2 × 60 करके ऐड कर लेते, तो भी आपको यही आंसर मिलता। ठीक है, तो आपको जहां पे अगर कोई ट्रिक नहीं लग रहा है तो वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, एक दो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, इरेज किया जाए। चलो देखो, आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत बढ़िया से देखना, आराम से देखना, तो आपको जो तरीके हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, तो देखते हैं उसको तरीके से कैसे करते हैं दूसरे तरीके से। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इंटायर ट्रिप। अब देखो, बेसिक अप्रोच से जाते हैं तो आप सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूं। अब देखो शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, देखो ध्यान से। अगर यहां पे देखा जाए तो आपको वी एवरेज दिया है, क्या दिया है, वी एवरेज आपको 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, आपको V1 दिया है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, और आपको पास डिस्टेंस DS1 इक्वल टू 30 किलोमीटर। आपसे V2 पूछ रहा है कितना होगा, और S2 दिया है आपके पास 30 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहां पे देखो इक्वल डिस्टेंस है, क्या इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड, तो इसका मतलब यहां पे वो वाला फॉर्मूला लगाओ। यहां पे हमने पढ़ा था कि V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब वैल्यू रख दो, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू V1 की वैल्यू 30, V2 को वैल्यू मान लेते हैं V है, और ये हो गया V प्लस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा, ये हो जाएगा 40V प्लस 1200 इज इक्वल टू 60V। इसको उधर ले गया तो 60V माइनस 40V इज इक्वल टू 1200, ये हो गया 20V इज इक्वल टू 1200। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, 1200 बाई 20, 0 कैंसिल, V की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगला वो 30 किलोमीटर जो है उसको 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करना पड़ेगा, ताकि उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे समझना। ये क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में आ चुका है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। ए कार इज स्पीडिंग विथ 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अप हो रही है, एंड देन इट रिटर्न्स बैक विथ 70 किलोमीटर पर आवर अलोंग द सेम पाथ, और उसी पाथ पे 70 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड पूछ रहा है। चलो आ जाओ, देखो ये आपका इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ साउथ। ठीक, अब ये जो कार है ये इधर से इधर जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर, और वापस भी 70 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। देखो, चेंज इन स्पीड की बात करें, चेंज इन स्पीड, स्पीड के पास डायरेक्शन तो होता नहीं है, इसका मतलब V1 जो होगा, V1 माइनस V2 कर लेते हैं, तो V1 भी 70 है, V2 भी 70 है, क्या आ जाएगा, 0। चेंज इन स्पीड क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो ध्यान देना चेंज इन वेलोसिटी पे, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे चेंज निकालते हो, यहां पे आप V2 माइनस V1 कर लो, क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी करोगे तो आप क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मान लो V1 V2 है, और इनिशियल क्या है, V1 है। अब वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब अगर देखो, अगर ईस्ट को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हो तो वेस्ट वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब जब वो कार जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी तो उसकी स्पीड थी V1 क्या था, यहां पे V1 क्या था, प्लस 70 किलोमीटर पर आवर।
और जब वापस आ रहा था तो v2 क्या हो जाएगा, -70 किलोमीटर पर आवर। बस याद रखिएगा डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अगर इधर प्लस लेते हो तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब v2 की जगह माइनस रखो, -70 -70 ये हो गया -140 किलोमीटर पर। बात समझ में आई? तो ये याद रखिएगा कि v2 v1, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कैसे आपको करना है क्वेश्चन। बात समझ आ रही है कि चेंज इन स्पीड जो है वो 0 आएगा, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं आएगा, ये याद रखेंगे हम लोग। ओके, बात समझ में आ गई? आगे चला जाए, चलो। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी स्पीड जो होती है सेम रहेगी, अगर इक्वल स्पीड है तो डायरेक्शन बदलने से भी स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी। हमने बताया था वेलोसिटी चेंज होने के 3 तरीके होते हैं, बताया था ना, तो वो 3 तरीके याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो भी क्वेश्चन कराया हूं इस पे बेस मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक आगे का टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और उसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।